तो नेक्स्ट हेडिंग है अपना, दैट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होता है। आर यू गेटिंग पॉइंट? स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होगा इसके बारे में पढ़नी है। ओके, तो स्टेट किसे बोलते हैं? जैसे मान लो कि किसी भी सिस्टम पर मैंने पिस्टन, कोई भी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में मान लेता हूं। देखो इधर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट अगर मैं करूं तो एक पिस्टन है और एक सिलेंडर है, ठीक। एक पिस्टन है और मैंने क्या किया, एक सिलेंडर ले लिया, तो इसको बोलते हैं क्या, पिस्टन और सिलेंडर मैकेनिज्म। ओके, ये मेरा पिस्टन हुआ, ये वाला जो हैचिंग पॉइंट वाला है, और ये सिलेंडर। इसमें मान लो कुछ ना कुछ गैस भरा हुआ है, ठीक ठीक। तो तुमने क्या किया, एक इनिशियल कंडीशन है, ये कौन सा कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन है। इसका प्रेशर मान लो क्या है, इसका प्रेशर क्या है, P1 है, इसका प्रेशर क्या है, V1 है। मैं थोड़ा सा अलग पेन से दिखाता हूं। दैट इज द, इसका प्रेशर कितना है, मान लो P1 है, इसका प्रेशर कितना है, V1 है, इसका वॉल्यूम क्या है, V1 है, और टेम्परेचर T1 है। मान लो कि इस एक ऐसा कंडीशन पर रखा हुआ ये गैस कंप्रेस करके, या रखा हुआ ऐसे कि वो इसका प्रेशर कितना है, प्रेशर P1 है, V1 है और T1 है। कोई एक सिचुएशन पर रखा हुआ जिसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन पर ये था, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, इसमें क्या किया कि हीट देने के बाद, आफ्टर हीट देने के बाद ये जो पिस्टन सिलेंडर का जो हुआ, तो इसमें क्या क्या चेंज आया उसको देखते हैं। इसमें चेंज कितना आया, तो एब्सोल्युटली जब हीट दोगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ओके, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एब्सोल्युटली है क्या, इसका प्रेशर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका प्रेशर P से लेकर क्या हो गया, P2 हो गया। मान लेते हैं कोई प्रेशर चेंज हो गया, प्रेशर क्या हो गया, P2 हो गया, वॉल्यूम क्या होगा, V2 हो गया, टेम्परेचर क्या हुआ, T2 हो गया, ठीक है। इसका टेम्परेचर क्या हुआ, T2 होगा। हीट देने के बाद क्या हुआ, इसका जो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या हुआ, चेंजिंग आ गया। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग, मान लो कि इनिशियल हुआ, इसको मान लेते हैं फाइनल। दो ही कंडीशन पर है, फाइनल कंडीशन है, ठीक है ना, फाइनल कंडीशन पे, ठीक। तो ये एक कंडीशन, एक सिचुएशन ये है और दूसरा सिचुएशन ये है। तो एक पॉइंट पे कोई भी सिस्टम, कोई भी एनी कंडीशन, कोई भी सिस्टम अगर एक अपने पोजीशन पर आता है, अपने कोई भी कंडीशन पर आता है, मान लो कि ये एक कंडीशन हो गया, तो ये पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। तो ये पहली कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेट बोलते हैं। ये फर्स्ट स्टेट है, और इसका क्या होता है, जब हीट दिया तो इसका चेंज हो गया, यानी कि इसका प्रेशर में चेंज हो गया, वॉल्यूम में चेंज आया और टेम्परेचर में चेंज आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा कंडीशन बोलते हैं, उसका स्टेट का चेंज है। इसका मतलब कि इसमें जो प्रेशर जितना प्रेशर इसका था, अब उसने अपने प्रेशर को क्या किया, इस गैस के जो प्रेशर क्या हुआ, चेंज होकर P2 बन गया। इसी तरह से इसका वॉल्यूम में V1 था, अब स्टेट चेंज करके क्या हो गया, V2 हो गया। इसका टेम्परेचर कितना था, इस स्टेट पर कितना था, इसको टेम्परेचर T1 था, और स्टेट अपना चेंज करके क्या होगा, T2 हो गया। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। गैस जिस कंडीशन पर रखा रहेगा, जिस कंडीशन पर होगा, किसी भी कोई भी सिस्टम जिस कंडीशन पर रखा होगा, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज द स्टेट बोलते हैं। सिंपल सा स्टेट कंडीशन, जिस कंडीशन पर रखा हो। या तो प्रेशर अगर मान लो कि 1 पर है, अभी मैं 1 पर हूं, तो मेरा पहला स्टेट है। अगर मैं टेम्परेचर करके मेरा टेम्परेचर बढ़ गया, है ना, मेरे बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ गया, तो मैं दूसरे कंडीशन पर, यानी कोई भी अगर एक पार्ट, इसकी प्रॉपर्टी में कोई भी एक पार्ट चेंज हो जाए, इसके मतलब क्या हुआ, उसका स्टेट चेंज हो गया है, मतलब। आर यू गेटिंग पॉइंट? कोई भी, यहां पर तो सारे के सारे मैंने चेंज करवा दिया होगा, यानी कि P2 P1 T2 ये भी चेंज है, V1 V2 ये भी चेंज है, T2 T1 ये भी चेंज है। हो सकता है कि प्रेशर चेंज ना हो, P1 यहां भी है, P2 यहां भी है, V2 यहां पर है, V2 टेम्परेचर चेंज हुआ होगा। तो कोई भी अगर एक पॉजिटिव, एक भी चीज अगर चेंज हो इसकी प्रॉपर्टी में, इस गैस की प्रॉपर्टी, इनिशियल कंडीशन पर और फाइनल कंडीशन पर। इनिशियल कंडीशन से अगर कोई भी प्रॉपर्टी चेंज हो गया, कोई भी एक प्रॉपर्टी चेंज हो गया, तो दूसरा कंडीशन क्या कहलाएगा, दूसरा जो कंडीशन कराएगा वही चीज को बोलते हैं, इस कंडीशन को स्टेट, बाकी वाला का दूसरा स्टेट बोलेंगे। समझा रहे हैं? तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसको करने क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेट बोलते हैं, स्टेट 1। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेट 2। स्टेट क्या हुआ, 2। तो कोई भी गैस की कोई भी एक पार्टिकल का, एक गैस की एक प्रॉपर्टी अगर भी चेंज आ गया एक कंडीशन से, तो वो दूसरा क्या होगा, दूसरे स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लो कि एग्जांपल है कि एक वाटर है,
तो वाटर अभी नॉर्मल में रखा हुआ, तो अपना एक खुद का एक क्या है, उसका खुद का एक प्रेशर है, टेम्परेचर है, नॉर्मल कंडीशन में रखा हुआ है, ठीक है। अब उसको मैंने क्या किया, हीट दे दिया, ठीक है। उसको मैंने क्या किया, बर्नर पर रखा और उसको क्या, हीट दे दिया। तो एब्सोल्युटली जब हीट दोगे तो उसका क्या होगा, उसकी जो स्टेट होगी चेंज होना चालू होगा, उसमें टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। तो उसकी अपना स्टेट क्या होगा, चेंज करना चलोगे। इसलिए तो जब गैस जब पानी को गर्म करते हैं तो क्या होगा, अपना स्टेट चेंज करके किसमें होता है, वेपराइज होना चला हो जाता है। वेपराइजेशन होता है ना, थोड़ा 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, वेपराइजेशन होना चालू हो जाता है। इसका मतलब वो पहले वाटर में था, अब यह किस में बदलना चालू हो गया, गैस में बदलना चालू हो गया। तो ये पहला जो कंडीशन है वो पहला स्टेट है वाटर वाला, और दूसरा जो गैस वाला हुआ वो भी स्टेट ही है, बट दोनों का स्टेट का नाम चेंज है। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो स्टेट का मतलब है कोई भी चीज को, कोई प्रॉपर्टी हो, किसी भी सिस्टम में अगर प्रॉपर्टी में अगर चेंज कर दोगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेट में चेंज करना बोलते हैं। आर यू गेटिंग? थर्मोडायनामिक्स में क्या बोलते हैं, उसमें स्टेट में चेंज करना बोलते हैं। आर यू गेटिंग पॉइंट? डन? ओके। तो डिफिनेशन थोड़ा सा लिख देते हैं, इसका डिफिनेशन लिख देते हैं कि एनी कंडीशन ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड दैट इज द स्टेट। एनी कंडीशन, जैसे मान लो कि ये कंडीशन था, एक P1 P2 B1 पर रखा हुआ था, तो ये एक कंडीशन होगा, इसको बोलते हैं स्टेट। ये जब चेंज हीट दिए सॉरी, जब हीट दिए तो ये दूसरा कंडीशन में पहुंच गया, तो इसको भी क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे। मतलब ये दोनों कंडीशन में क्या है, डिफरेंस है। तो स्टेट 1 स्टेट 2 से डिफाइंड हुआ। ओके, तो एनी कंडीशन इन द सिस्टम आर नोन एज द स्टेट। आर यू गेटिंग पॉइंट? एनी कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट। ठीक है, तो डिफिनेशन लिखो, एनी कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट। ठीक है ना, स्टेट यानी कि उसकी पोजीशन। आर यू गेटिंग पॉइंट? स्टेट इज स्पेसिफाइड बाय प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। एब्सोल्युटली है, जब प्रॉपर्टीज का चेंज आएगा तो एब्सोल्युटली है जो हम इसको, इस स्टेट को कैसे स्पेसिफाइड कर पा रहे हैं। स्पेसिफाइड मतलब इसको हम कैसे पता चल पा रहे हैं कि ये एक पहले स्टेट में, ये किसके थ्रू कर रहे हैं, हम प्रेशर के थ्रू कर रहे हैं, वॉल्यूम के थ्रू कर रहे हैं, टेम्परेचर के थ्रू कर रहे हैं, एंथैल्पी के थ्रू करेंगे, एंट्रोपी के थ्रू करेंगे। इसका मतलब ये है कि इसका जो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं, पी भी टी ये सब पढ़ रहे हैं, वो बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टी है, सिस्टम की प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी के थ्रू किया जाता है। सिस्टम की जो स्टेट जो होता है वो डिफाइन किससे होता है, दैट इज द उसके प्रॉपर्टी से होता है। अगर प्रॉपर्टी चेंज कर दिया, मैंने P1 से P2 कर दिया तो स्टेट चेंज हो गया ना, समझा ना। तो कोई भी चीज का अगर स्टेट डिफाइंड जो होता है उसके प्रॉपर्टी से होता है। ठीक है ना, तो स्टेट इज स्पेसिफाइड बाय दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। अगला है, एक पॉइंट लिख लो, एक पॉइंट लिख लेते हैं कि स्टेट is specified by properties of system। तो स्टेट की जो प्रॉपर्टीज जो होगी, स्टेट जो होगा वो किसके थ्रू डिफाइन होगा, दैट इज द डिसाइड होगा कि वो किस स्टेट में है, किस स्टेट में रखा हुआ है, उसके प्रॉपर्टीज से डिसाइड होगा। कौन से प्रॉपर्टी से डिसाइड होगा, या तो प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम होगा, एंट्रोपी का, एंथैल्पी होगा, ये सब सारे चीज क्या होंगे, ये सब प्रॉपर्टी है ना। बाकी अगर लिक्विड है तो लिक्विड में उसका विस्कोसिटी क्या है, जितने प्रॉपर्टी में बताया था, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ज्यादा बताए थे ना वो सारी चीजें। और कुछ भी अगर चेंज उसमें से कर रहे हो, इसका मतलब उसका चेंजिंग लाना स्टेट को चेंज कर देगा, है ना। तो वो जो प्रॉपर्टीज होगा, जो पढ़ाए हुए हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज का जो है ना, जो लेक्चर है उसमें जाके देखो, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम लिखे हैं। ठीक है, तो उसमें से जाके देखो कि उसमें पता चल जाएगा कि जो भी प्रॉपर्टीज है ये बेसिकली क्या कहलाएगा, एक एग्जैक्ट स्टेट कहलाएगा, एक एग्जैक्ट क्या कहलाएगा, लोकेशन कहलाएगा कि हाँ इस स्टेट में रखा हुआ है, और दूसरा जो गैसेस होगा इस स्टेट में रखा हुआ है। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो स्टेट का डिफिनेशन में बस इतना है कि स्टेट क्या है, एनी कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज नोन एज द स्टेट। और स्टेट किससे डिफाइन होगा, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम से डिसाइड होगा। कोई भी अगर किसी भी चीज को, मान लो कि एग्जांपल में मैंने P1 को रखना दिया, इसे P1 को यहाँ पर है, P1 भी दोनों सेम है। मान लो कि P1 भी यहाँ पर भी है, P1 भी यहाँ, यानी प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया, यानी प्रेशर कांस्टेंट है। मान लो कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम भी मैंने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया। बट टेम्परेचर मान लो क्या हो गया, टेम्परेचर को मैं डिफरेंट कर दिया।
तो इसका मतलब तीन प्रॉपर्टीज में से मैंने क्या किया, दोनों की प्रॉपर्टीज तो सेम रखा, उसमें से एक प्रॉपर्टी चेंज किया, तब पर भी इसके क्या होगा, ये स्टेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये भी क्या होगा, स्टेट क्या हो जाएगा, चेंज होगा। इसके इस गैस की स्टेट और इस गैस का स्टेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो देख लो, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं, अगला हेडिंग डालते हैं, दैट इज द प्रोसेस। क्या होता है? तो प्रोसेस कुछ नहीं होता है, देखो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे तुमने कैसे गया, किसके थ्रू गया तो इसी चीज को एक स्टेट से दूसरे जगह जाने को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक के रास्ता तुमने तय किया, तो प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आया, और वर्क डन तुमने क्या किया, हीट कितना दिया, तो ये सारी चीजें जब कहलाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है ना, प्रोसेस के थ्रू क्या होगा ना, तो ये बोलते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोसेस बोला जाता है। तो अगला हेडिंग है प्रोसेस। क्या होता है, सिस्टम स्टेट को चेंज करने को क्या बोलते हैं, दैट इज द प्रोसेस। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो अगला हेडिंग डालते हैं, दैट इज द व्हाट इज द प्रोसेस। ठीक,